आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें जाते, हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सहाबा कराम ने जंगें नहीं लड़ी। इंडिया के जितने भी किस्से और कहानियां हैं वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं और वो तमाम के तमाम मौजू रिवायात पर मबनी है और वो एक मन घड़त ज़्यादा है और मन घड़त अप्रोच है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो वो सारी की सारी मन घड़त बातें हैं, तो वो इस तरह फैब्रिकेट करके मुसलमानों के जहनों को बैम्बूजल्ड करते हैं। डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाइद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है मिन हैसुल मजमू, ये अपनी बुनियाद के अंदर एक मुनाफिक कौम है और ये डॉपलगैंगर और हिपोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है। इसके दरून में कुछ है, कल्ब में कुछ है, नज़र में कुछ है, जुबान पर कुछ है, दिमाग में कुछ है। पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है। मैं तो उर्दू बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है नेट सर्विस चली जाती है, कोई छोटा सा इवेंट आता है इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले, ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे। कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारे अभी कुछ पॉलिटिशियन है वो इंडिया को फेवर दे रहे हैं, वरना हमारे कुछ पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो होते तो अब तक हम इंडिया का कुछ ना कुछ हिसाब लगा। आजाद कश्मीर के बाद इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर ली है। 78 ईयर्स में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि यूएन के अंदर बैठकर एक इंडियन ने, एक जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि पहले पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को दबाया जाता रहा, हिंदू कम्युनिटी को फोर्स किया गया कि वो अपना मज़हब छोड़कर मज़हब इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन अब अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। शिया लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो सुन्नी बन जाए। इस समय जो है कश्मीर पूर्णतः भारत के पास ही है। 10% एक्साइज चीन के रूप में चाइना के पास है और इसका 30% जो है वो पाकिस्तान के पास है और बाकी का 60% जो है वो इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास जो 30% कश्मीर है इसको इन्होंने 3 भाग में बांट रखा है, बाल्टिस्तान, गिलगिट और आज़ाद कश्मीर। तो उन्हीं में से ये सवाल उठाया कि अब पाकिस्तान जो इंडिया है वो आज़ाद कश्मीर यानी कि कश्मीर के बाद अब गिलगिट की मांग कर रहा है। तो इस पर जो वहाँ के कश्मीरी भाई हैं जो वो भड़क उठा, कह रहे हैं कि हमको ट्रेनिंग को इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको भी हम इंडिया से छुड़वा लेंगे। जबकि दूसरी तरफ उनके जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि उनके जो नेता हैं शासन कर रहे हैं उन्होंने अब तक बाकी पाकिस्तान को संभाल नहीं पाया, तो ये दूसरे कश्मीर को वहाँ से लेकर चले भी गए तो फिर उनको वो कैसे संभालेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना वहाँ इंटरनेट की सही व्यवस्था है। और उसके बाद जब उसने कहा कि इंडिया में 4G चल रहा है और साथ में कुछ क्षेत्रों में 5G चल रहा है, यानी 2 चीज़ मेंटेन हो रहा है, उसके बाद भी अगर तुम यहाँ के कश्मीर को वहाँ से तुलना कर रहे हो और यहाँ के कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की सोच रहे हो तो फिर ये क्या हो जाएगा है? उनको भी तुम पिछड़े इलाके में लेके चले जाओगे एक तरह से। ये है सोचने समझने की क्षमता जो है भाई ने ख़त्म कर रखा है अपने अंदर का, और इस पर जो उनको है सोचने समझने के लिए वहाँ के लोग कह भी रहे हैं। बात उनकी सच है कि शियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, पारा चनार में नहीं। इवन अभी मुहर्रम के अंदर कालाबाग में भी शिया सुन्नी फसाद हुए हैं और हर जगह पे शियों को दबाया जा रहा है और 1400 साल से ये हिस्ट्री चलती आ रही है। बात उनकी सच है कि वो डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाइद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये सोचना चाहिए कि खुदारा रहम करें आवाम के ऊपर। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके ऊपर इस तरह से कहूँगा कि ये जो जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, कोई सियासी या जिस हिसाब से भी आप देख लें, तो ये उसके ऊपर ये मुल्की हालात नहीं है, किसी किस्म को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कोई हुकूमत या कोई सिस्टम एक निज़ाम ही नहीं है। अवाम तो इस चीज़ से बिल्कुल बदजान हो चुकी हुई है। किसी भी इंसान को आप जब माशरे में हम किसी आम आदमी को देख लें
तो किसी को वो नहीं है कि हमारे मुल्क का निज़ाम क्या चल रहा है। और पाकिस्तान बना कलमे के नाम पे बना, सारा कुछ कायदे आज़म की वो अब सारी चीज़ें आपके सामने है। तो उसके बाद ये इस टाइम जो है बाहर जो मगरब हम लोगों को वो कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीन, दो इसराइल या अमेरिका, दूसरे ममालिक, इंडिया, हमारे मुल्क का निज़ाम जो है तो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका हुआ है। ये काम आदमी, अब कोई वैसी बात नहीं है कि पार्टी में खुद आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे हिसाब से आपने कश्मीर के हवाले से बात की कि कश्मीरी बंदे ने इस तरह बात की है, तो जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम इस टाइम बना हुआ है, तो इस तरह में ये बाहर मुल्क लॉबी लगी हुई है, शिया सुन्नी वाबी, इस चीज़ के बेस पे, तो ये तो हम लोग में एक फितना डाला हुआ है। और बाकी जो काम न कर रही है वो बाहर की लॉबीज़ हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के थ्रू, हमारे लोगों के थ्रू करती हैं। कोई इस तरह का वो नहीं है। पाकिस्तान में आप देख लें किस तरह माशरा है।